लेके फिर मैं भागूँ, सामान वामान लेके घर जाना है, सीधा खाना बनाना है शाम का। Good evening, my dear students. Welcome to Sri Karni and Academy and Educate. Myself, Monica Sharma, your political science educator. Welcome to class 12th with power, authority and legitimacy. सेकेंड नंबर चैप्टर जिसको आज अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है विथ एक्सरसाइज ऑल्सो, और आज अपन सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पावर, ऑथोरिटी एंड लिग्मिटेसी। मीन्स के शक्ति ऑथोरिटी जो है आपके पास, आप उसको किस तरह से फॉलो कर रहे हैं, और लिग्मिटेसी विविधता। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन इस चैप्टर को पावर के साथ में। पावर क्या है? आप क्या सोचते हैं कि आपके हिसाब से पावर क्या है? और पॉलिटिकल साइंस में अपन पावर पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं? मैं सत्ता में हूँ, अभी जो गवर्नमेंट सत्ता में चल रही है वो पावर में है। ठीक है, उसके पास सारा पावर है। आप घर की बात करें तो पावर किसके पास है? दादा दादी के पास में, क्योंकि वो बड़े हैं, उनको एक्सपीरियंस है घर चलाने का, है ना। अगर आप स्कूल की बात करें तो पावर किसके पास है? वो पावर जो है वो आपके प्रिंसिपल के पास है। तो पावर जो है एक बेसिक कंसेप्ट है, एक बेसिक कंसेप्ट है पॉलिटिकल साइंस का, जो कि अपने को एक सोसाइटी के चारों तरफ एक रूल्स को मेड करता हुआ एक डिसीजन देता है। यही डिसीजन अपन अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि पावर हैज़ बीन अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पावर जो है वो पॉलिटिकल साइंस का एक बेसिक कंसेप्ट है, बिकॉज पॉलिटिक्स इज दैट एरिया ऑफ सोसाइटी वेयर रूल्स आर मेड फॉर एवरीवन। सबके लिए रूल्स होते हैं, डिसीजंस होते हैं, टेकन बाय एवरीवन, एंड राइट्स एंड ड्यूटीज आर अलॉटेड टू ऑल। जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज अपन को अलॉटेड होती है उसको देखते हुए, ऑल दिस टास्क रिक्वायर्ड पावर। सब टास्क को करने के लिए पावर की जरूरत है। मैं यहाँ खड़ी हूँ, दैट मीन्स कि मेरे पाँव में पावर है, तभी मैं स्टैंड कर पा रही हूँ। ठीक है, अगर आपकी मम्मी घर का काम करती है, दैट मीन्स उनके अंदर इतनी पावर है कि वो उस काम को पूरा कर पाएंगी, फिनिश कर पाएंगी, है ना। सो दैट इज द पावर। आपके पापा के पास इतनी पावर है कि वो जॉब से, घर से बाहर निकलकर जॉब से पैसा कमा कर ला सकते हैं, तो ये भी पावर ही है। So we can say that all tasks require power to be done, but what is in the form and nature of the power, वो उसकी फॉर्म और उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। What is the source of power in society? क्या सोर्स है? There is a lack of uniformity on all these elements. इन सब एलिमेंट्स को देखते हुए in ancient times the military power has considered important. पुराने समय में मिलिट्री पावर को अपन सबसे इंपॉर्टेंट मानते थे। क्यों? क्योंकि वो ही एकमात्र ऐसी पावर है जो अपने को प्रोटेक्शन देती है। बट टुडे स्पेशल एम्फेसाइज हैज गिवन टू पॉलिटिकल पावर। लेकिन आज के टाइम में सत्ता ने इतना अपना वर्चस्व कर दिया है कि अपन पॉलिटिकल पावर को इम्पोर्टेंस देने लग गए हैं, और सबसे बड़ी बात अपन समझने लग गए हैं। रीज़न ये भी है कि अपन जो है वो समझने लग गए हैं, अपने को समझ में आ गया है कि अपने पास राइट टू वोट है, तो उसको अपने को किस तरीके से यूज करना है और कैसे अपन इसे यूज करते हैं। एंशिएंट इंडिया थ्रू द मानु, कौतल्य, शुक्र एक्सेट्रा हैज हाईलाइटेड द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ पावर। इन्होंने बहुत से एलिमेंट्स जो पावर के हैं उन्हें डिफाइन किया है। इन द सेम वे द यूरोपियन थॉट मैक्विला कंसिडर्ड द फर्स्ट थिंकर ऑफ पावर, जो कि पहले थिंकर थे पावर को लेकर। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द पावर। ये अपन ने पावर को भी अंडरस्टैंड किया। आफ्टर दैट थॉमस हॉबिस ऑफ इंग्लैंड अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर इन द एरिया ऑफ स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स इन हिज बुक, but special emphasis on power is political concept is a feature of modern political science. क्या कहता है एक बार? कि पावर जो है वो पॉलिटिकल साइंस की सोसाइटी के अंदर जो भी अपन
डिसीज़न ले रहे हैं, जो भी अपनी राइट्स है, ड्यूटीज़ है, जो भी अलॉट हो रही है, वो सब रिक्वायर करती है एक पर्टिकुलर टास्क के साथ में, ठीक है। बट इन द फॉर्म ऑफ नेचर, अगर अपन नेचर के फॉर्म में काम करते हैं, दैट द पावर इज इन द सोसाइटी, देयर इज अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑन दिस एलिमेंट्स, एंड इन द एंशिएंट टाइम्स द मिलिट्री पावर वॉज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। बट टुडे अ स्पेशल एम्फेसिस हैज़ गिवन ऑन पॉलिटिकल पावर, एक स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है जिसके अंदर एन एंशिएंट इंडियन थॉट मनु एंड कौतल्य हैज़ हाईलाइटेड द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ पावर, जिन्होंने पावर के बहुत से एलिमेंट्स को हाईलाइट किया। इसी तरह से इन द सेम वे अ यूरोपियन थॉट मैकविला कंसिडर्ड द फर्स्ट थिंकर ऑफ द पावर। आफ्टर दैट Thomas Hobbes of England underlined the importance of power in the area of state of politics के अंदर, जिसके अंदर एक स्पेशल एम्फेसिस आता है जिसको अपन फ्यूचर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। द चीफ प्रोपोनेंट अ मॉडर्न पॉलिटिकल ऑफ साइंस चार्ल्स मेमन हैज़ एक्सपीरियंस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पावर, बहुत से एस्पेक्ट्स पावर के डिफाइन किए। आफ्टर दैट टू क्लियरली द कंसेप्ट ऑफ पावर क्लैल्टिन लोअर कैल्पन एक्सेट्रा प्लेड अ मेजर रोल्स, इन्होंने बड़े रोल प्ले किए। कैटलिन डिफाइंड पॉलिटिकल साइंस एज द साइंस ऑफ पावर, सेड पॉलिटिक्स इज एन एरिया ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन जो कि विच इज कंटिन्यूसली स्ट्रगल एंड गोज बिटवीन द इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल के साथ में काम करता है। दैट इज कैटलिन लॉसवेल एज कंसिडर्ड द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अपन उसी स्कोप पर काम करते हैं जो कि कनेक्टिवली जॉइंट रहता है, और उसी के जॉइंटेशन से जब अपन काम करते हैं तो वो साथ में आता है, इन्विटेबली अपने को एक पावर प्रोवाइड होती है जो कि अपने को मिलती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉसवेल हैज़ अ पावर टू एक्टिव इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस, ये उसी फॉर्म में एक्टिव होता है, एक्टिविटी में, जिसके अंदर जो मेन सब्जेक्ट है वो मैटर करता है पॉलिटिकल साइंस। सो लॉसवेल नेम्ड हिज बुक हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ रॉबर्ट मैकन डिफाइंड पावर इन हिज द बुक। किस तरह से उन्होंने दिखाई दिया कि द वेब ऑफ द गवर्नमेंट, की एक जाल बना हुआ है, पूरा ट्रैप है जो गवर्नमेंट का वेब है, writing that it is a capacity in relation in which task is performed or order to be obeyed by the other, जिसमें आप एक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, एक ऑर्डर दे सकते हैं, that is in the form of power. According to Organski, power is the ability to influence other. पावर जो है अपने को दूसरों को इन्फ्लुएंस करने में, बिहेवियर के अंदर, अकॉर्डिंग टू आवर एम्स, अपने एम्स के साथ में। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट विस्टर्ड, पावर इज द एबिलिटी टू एम्प्लॉय द फोर्स, जो उस फोर्स को एम्प्लॉय करता है, नॉट इज एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट, जो कि प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। दीज डेफिनेशंस ऑफ पावर इंडिकेट दैट द पीपल हु हैव द पावर कैन मेक अदर बिहेवियर्स एंड आइडियाज अकॉर्डिंग टू देम, उनके आइडियाज उनके हिसाब से बनते हैं। ऑन द अदर हैंड, द आइडिया ऑफ पावरिंग the complementary social views is considered to be the power of doing something, that is, जो आप कर रहे हैं, when a person does some work for himself, for the society and uses the power that is in the sense, जो कि उस सेंस में काम करता है, उस हिसाब से काम करता है। The difference between power and force, क्या फ़र्क होता है? Generally power and force are considered to be the same है, but इन रियलिटी इट इज़ डिफरेंस, फ़र्क है रियलिटी में। ऐसे सेम दिखते हैं आपको पावर एंड फोर्स, पावर एंड फोर्स ऐसे बिल्कुल सेम है, बोलेंगे तो भी यही बोलेंगे, मैंने मेरी सारी पावर लगा दी, मैंने मेरी सारी फोर्स लगा दी इस काम को करने के लिए। बट इन रियलिटी देयर इज डिफरेंस बिटवीन देम, इनके बीच में फ़र्क आता है। द पावर इज डिस्टिंग्विश फोर्स एंड फोर्स इज डिस्टिंग्विश विन is the power to appear has a power to punish the culprit, किसी गलत को सजा देना, but when the actually punish him, which can be anything as financial penalties or corporal, जो भी है उसके लिए जो पनिशमेंट मिल रही है,
दे यूज फोर्स, जिसमें आप एक फोर्स को यूज करते हैं। और इफ अ टीचर हैज द पावर टू मेक द स्टूडेंट गो आउट ऑफ द क्लास, ठीक है, कि जो उस क्लास से बाहर निकल रहा है, व्हेन एक्चुअली डज हिज गेट्स चेंज इनटू द फोर्स, वो फोर्स में चेंज हो जाएगा। टीचर हैज द पावर कि वो एक बच्चे को क्लास से बाहर भेजता है, व्हेन एक्चुअली डज हिज पावर गेट चेंज इनटू फोर्स, ठीक है, वो कब फोर्स में चेंज हो जाए, तो दैट इज डिफरेंस। यही डिफरेंस होता है कि ऐसे अपन बोलेंगे तो पावर एंड फोर्स सिमिलरली चलते हैं, लेकिन इस तरह से देखा जाए तो उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। सिमिलरली पावर इन्फ्लुएंस ऑल्सो हैज मैनी सिमिलरिटीज, इसमें बहुत सी सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज होती हैं। बोथ स्ट्रेंथन टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे को जोड़ के स्ट्रेंथ, ताकत देकर चलती हैं। बोथ बिकम इफेक्टिव ओनली आफ्टर बीइंग जस्टिफाइड, द इफेक्ट प्रोड्यूसेस पावर एंड पावर प्रोड्यूसेस इफेक्ट, कि पावर जो है उस इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। बट देर इज अ डिफरेंस इन बोथ, इन दोनों में फर्क है। स्ट्रेंथेंड एंड ऑपरेसिव एंड ब्लाइंड बिहाइंड द हार्श फिजिकल फोर्स, जो भी फिजिकल फोर्स उस पर लग रहा है, वेयर एज द इन्फ्लुएंस इज फिजियोलॉजिकल। पावर कैन बी यूज्ड अगेंस्ट समवन अगेंस्ट हिज और हर विल, बट द इन्फ्लुएंस इज रिलेटिवली सक्सेस, जो वो सक्सेस है उस पर depend on the influence person's constant, and apart from this force is undramatic element, while the influence is completely dramatic, जो कि अपन उसको completely dramatic form में, dramatized form में कह सकते हैं। तो similarly power and influence also many similarities, इसमें बहुत सी similarities होती हैं जो कि स्ट्रेंथन देती है, सपोर्ट देती है, हेल्प करती है विथ ईच अदर। बोथ बिकम अफेक्टिव ओनली आफ्टर बीइंग जस्टिफाइड द इफेक्ट, जो भी इफेक्ट है उसके साथ में, एंड प्रोड्यूसेस द पावर, जो पावर प्रोड्यूस हो रही है। बोथ देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ द स्ट्रेंथ। इन दोनों स्ट्रेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस है। पावर कैन ऑल्सो बी यूज अगेंस्ट समवन अगेंस्ट हिज और हर विल, उसके लिए अपन यूज कर सकते हैं। बट इट इन्फ्लुएंस द रिलेटिव सक्सेस, ये उस सक्सेस को इन्फ्लुएंस करता है जो कि डिपेंड करता है पर्सन्स कॉन्स्टेंट पर। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर देखें तो इज एन अनड्रामेटिक एलिमेंट, ये एक अनड्रामेटिक एलिमेंट है। वाइल इन्फ्लुएंस इज कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक, और इन्फ्लुएंस जो है वो कम्प्लीटली अपने को डेमोक्रेटिक फॉर्म में शो करता है। The power can be too much, but it required to influence for sustainability. ये उस sustainability के लिए है, but the influence does not require to use the force for his existence, जो उस force के लिए, just as British used to make the Indian follow their orders, जो उन orders को follow करते हैं through the power, जो भी power है, while महात्मा गांधी used दिस इन्फ्लुएंस, महात्मा गांधी ने इस इन्फ्लुएंस को यूज किया था कि पावर कैन टू मच बट इट रिक्वायर्ड, कि पावर तो बहुत है बट इट रिक्वायर्ड टू इन्फ्लुएंस फॉर स्टेबिलिटी, जो भी स्टेबिलिटी है उसके लिए। एंड इट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ फोर्स, जो भी फोर्स का यूज है उसके लिए, जस्ट एज द ब्रिटिश यूज टू मेक द इंडियन पीपल, जो भी आप यूज़ करते हैं, जिस तरह से आप उसे फॉलो करते हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए, जैसे कि पावर वाइल महात्मा गांधी यूज टू इन्फ्लुएंस। नाउ वी कम टू काइंड्स ऑफ पावर, कि पावर की काइंड्स क्या क्या होते हैं। देर इज़ अ वाइड पावर, जो होती है वो पॉलिटिकल पावर है, जो कि अपन ने इस फर्स्ट पे देख रहे हैं। उसके बाद इकोनॉमिक पावर होती है, ठीक है, फिर आइडियोलॉजिकल पावर होती है। तो इस तरह से अपन पावर को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब इन काइंड्स को जब अपन डिस्कस कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ पावर। देयर आर वाइड
scope of political science, we can all them different dimensions of power. हमारे लिए पावर के बहुत different dimensions हैं. Broadly, there are 3 types of power which can be identified normally: political power, economic power and ideological power. Political power. Political power refers to the allotment of important resources of society like post, prestige, tax rewarded, punishments etc. Different groups of society जिसमें वो काम करते हैं. Generally, political power is used by different parts of government like legislative, executive and judiciary, which we call the formal organs of power, जिनको अपन formal organs of power कहते हैं. Apart from these various pressure groups, political parties are influenced, जो कि इनसे influence है, and people have the potential to influence public policies. People in public policies से भी influence रहते हैं, so they called the formal organ of the power. इसलिए political organ को power को formal organ of the power कहा गया है, क्योंकि it execute judiciary which we call formal organs. Apart from this various pressure groups, and it influence the people and political policies, so they are called informal organs of the power. Now we come to economic power. Economic power means ownership on the means of production and wealth. Economic power affect the political power in many ways. बहुत तरह से इफेक्ट करता है. It is believed that those who are financially powerful are also politically powerful. ठीक है कि जो फाइनेंशियली पावरफुल है वो पॉलिटिकली भी पावरफुल होंगे. बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिबरलिज्म एंड मैक्सिज्म, जो कि अपन डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, अबाउट द काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर. दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाता है. अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म, द सोसाइटी दैट डिटरमाइंस पॉलिटिकल पावर हैज़ मैनी एलिमेंट्स. उसके अंदर बहुत से एलिमेंट्स होते हैं विच हैव इंटरडिपेंड्स एंड डू नॉट डिफाइन द सेम पॉलिटिकल पावर, जो कि सेम पॉलिटिकल पावर को डिफाइन करता है विदाउट द सोल इकोनॉमिक पावर, जो भी इकोनॉमिक पावर है उसके साथ में. एंड ऑन द अदर हैंड, मार्क्सिज्म बिलीव दैट ऑल काइंड ऑफ पावर रेस्ट ऑन इकोनॉमिक पावर, कि जो भी पावर है वो इकोनॉमिक पावर से रेस्ट है. इकोनॉमिक पावर डिटरमाइन करता है पॉलिटिकल पावर को सोसाइटी में. ऑल्दो द फॉर्मल सोवियत यूनियन है वो स्टॉप करती है प्राइवेट ओनरशिप को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को, प्रोडक्शन को, कम्युनिस्ट स्टेट को इन फॉर्मिंग न्यू पॉलिटिकल ग्रुप, एक नया पॉलिटिकल ग्रुप बनाने के लिए. सो इट इज़ क्लियर दैट दिस नोशन ऑफ मार्क्सिज्म इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है. नाउ वी कम टू आइडियोलॉजिकल पावर. Ideological power means the group of ideas on the basis which our approach develops, जो उस पर डेवलप करता है. It affects the way of people thinking and understanding, जो कि उस thinking और understanding के लिए है. This ideology justify the governance system. ये ideology उसी governance system को justify कराती है in which the view of the people. So it give legitimacy various type of social, economic, political system prevalent in different countries, ideology, liberalism, communalism, इन सबको. So the situation changes over time and terms of logic ideas. ये उसमें अपन ने एक अपने अंदर एक बड़ा चेंज भी आता है. But some people want to keep the idea because their interests are associated with it. उनके इंटरेस्ट उसके साथ एसोसिएट करते हैं. This class also uses violence. ये क्लास वायलेंस यूज करती है टू प्रोटेक्ट इट, उसे बचाने के लिए. In the name of Marxism and communism, thousands of people were killed in the former Soviet Union and Cambodia, etc. In the name of cultural revolution, and millions of people have been, जो कि उसके साथ जुड़े हुए हैं. Wind up the nationalist of India and inspired by the ideology. वो इसी आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड होते हैं, एंगेज होते हैं विद द एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसके सामने. मैनी टाइम्स अ ड्रामेटिक, जो भी एक ड्रामेटिक कंट्री है वो एंगेज करती है वायलेंस को
प्रोसीडिंग करती है उसे मेंटेन करने के लिए, उनकी आइडियोलॉजी को बनाने के लिए। एज इन द स्टेट ऑफ केरला इंडिया, मार्क्सिस्ट एक्टिविटीज़ आर एंगेज्ड, बहुत सी एक्टिविटीज़ उसके साथ एंगेज्ड है जिसमें वायलेंट एक्शंस और आइडियोलॉजिकल ओपिनेंट्स काम करते हैं। सो that is the thing, these are the kinds of power, and I hope you all will understand what is power and what is the kind of power. Now we come with the structure of power, कि पावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। The traditional concept of power is through in such a capacity, जो कि कैपेसिटी है, that one group control over the other group, कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को कंट्रोल करता है। ऐसी सिचुएशन में वी आइडेंटिफाई सच ग्रुप्स ऑफ द पीपल हु रेगुलरली एक्सरसाइज पावर ऑफ समवेयर एल्स, जो कि उसके साथ में अपन रेगुलरली एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें भी 4 थ्योरीज हैं जो कि इम्पोर्टेंटली शो करती हैं अपने को। पहला आता है थ्योरी ऑफ डोमिनेंस। थ्योरी ऑफ डोमिनेंस जो है, ये तो आप पढ़ता है आपको, मार्क्सिज्म ने थ्योरी ऑफ डोमिनेंस क्या कही थी कि जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर होगा वो सरवाइव करेगा, है ना, सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट, और ये तो पढ़ा हुआ ही है आपने। सो क्लास डोमिनेंस क्या कहता है, विच इज मार्क्सिज्म हैज बेसिक बिलीव दैट नॉट द इकोनॉमिक बेसिस इन द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 2 अपोजिंग क्लास, 2 क्लास में नहीं, इकोनॉमिकली पावरफुल क्लास एंड फाइनेंशियली वेल्युरेबल चर्ट, दोनों के लिए काम करेगा। देयर इज कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है बिटवीन दोज हु अपोजिंग क्लास इन द सोसाइटी, जो उस क्लास को अपोज करते हैं। देयरफॉर दे बिलीव दैट हिस्ट्री हैज बीन अ हिस्ट्री क्लास स्ट्रगल टिल नाउ, एंड अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म द एवरी वर्क ऑफ एन इंडिविजुअल इज डन विथ इकोनॉमिक सेल्फिशनेस। अपन जो भी काम करते हैं पैसों के लालच में ही तो कर रहे हैं। आज कोई पढ़ा रहा है, कोई आपके पापा जॉब पर जा रहे हैं, तो सेल्फिशनेस तो है ही ना अपने अंदर कि हम काम करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, और जितना अच्छा करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। So the logical consequence of this fact that according to Marxism, the mother patent or child patent services of financial interest only, and this approach incomplete and unilateral, ये अप्रोच जो है वो इनकम्प्लीट है और यूनिलेटरली काम करती है। तो आई होप क्लास ऑफ डोमिनेंस आपको क्लियर हो गया है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, स्पेसिफिक क्लास थ्योरी। स्पेसिफिक क्लास थ्योरी क्या कहती है, according to specific class theory on the basis of power society is divided into 2 groups, 2 ग्रुप में सोसाइटी बढ़ती है। पहला होता है स्पेसिफिक क्लास, जो कि एक स्पेसिफिक क्लास के लिए काम करता है, एक स्पेसिफिक पावर के लिए काम करता है। इन द जनरल क्लास ऑन विच पावर इज यूज इज डिवाइडेड, जो पावर यूज कर रहे हैं वो डिवाइड हो जाएगी। बट अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अगर अपन देखें, दिस क्लास डिवीजन इज नॉट ओनली ऑन इकोनॉमिक बेसिस, ये सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं है, बट इट हैज़ मैनी कैपेसिटीज़, इसमें बहुत सी कैपेसिटीज़ हैं। इंटेलिजेंसी है जो कि मैनेजमेंट की कैपेसिटी के लिए, लीडरशिप की कैपेसिटी के लिए काम करती है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज मेरिट्स, अगर अपन देखें, ईच कंट्री हैज़ एवरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स, उनके अंदर वो गवर्नेंस प्रेजेंट होती है ऑफ अ स्मॉल क्लास ऑफ सोसाइटी, जो भी क्लास है सोसाइटी की उसके लिए, विच अ पावरफुल यूज ऑफ इट एंड अ कॉमन पीपल लाइक स्टेट पॉलिटिशियन, इंडस्ट्रियलिस्ट, लॉयर, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स एक्सेट्रा टुगेदर क्रिएट अ क्लास विथ पावरफुल थॉट एंड गवर्नमेंट ऑफ एनी पार्टी। दिस प्रिंसिपल वॉज एक्सप्लेन्ड इन द बुक द माइंड एंड द सोसाइटी, जिसके अंदर इन्होंने क्लियरली उसको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से जो है अपन एक रूलिंग क्लास को, एक पॉलिटिकल पार्टी को अपन क्लियरली शो कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लास ऑफ स्पेसिफिक क्लास थ्योरी क्लियर हो गई है कि ये थ्योरी अपने को बेसिक सोसाइटी के पावर्स को एक्सप्लेन कराती है। ठीक है,
और यही जो पावर्स होते हैं अपने, ये पावर्स अपने को एक्सप्लेन कराते हैं कि किस तरह से जो है अपन एक डिवीज़न के साथ पर्टिकुलर काम कर सकते हैं, और यही पर्टिकुलर डिवीज़न जो है वो अपने को मैनेजमेंट ऑफ कैपेसिटी के बारे में सिखाता है, समझाता है। सो ये पॉलिटिकल नेशनलिस्ट, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, ये सभी इसी के साथ होते हैं जो कि काम करते हैं, और यही पर्टिकुलर नेशनलिस्ट जो होते हैं ये इसको अपने को शो भी करवाते हैं। सो अ पावरफुल इनफ विद अ फॉर्मली डॉक्टर्स, क्रिएट अ क्लास, लॉयर्स, ये सब जो हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। सो आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड अप टू स्पेसिफिक क्लास थ्योरी। तो आज अपन ने क्या क्या डिस्कस किया है, एक बार पहले अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट वी डिस्कस टुडे। सबसे पहले अपन ने पावर क्या है उसे डिस्कस किया है, फिर पावर को किस तरह से पॉलिटिकल साइंस के अंदर कंसीडर किया गया है, क्यों ज़रूरी है, फिर पॉलिटिकल पावर को एंशिएंट थॉट्स, कौटिल्य, शुक्र जो भी हैं उनके साथ में किस तरह से उसे हाईलाइट किया गया है, जैसे कि जो हमारे फर्स्ट थिंकर हैं पावर के, उन्होंने किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। फिर थॉमस हैप्पस जो है इंग्लैंड के, जिन्होंने इसको अंडरलाइन किया है अपने को विद स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑफ पॉलिटिकल कंसेप्ट। फिर चीफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंदर चार्ल्स मैमन ने इसको एक्सप्लेन किया है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ क्लेटन लॉवर, और इन दोनों के कंसेप्ट को लेकर। आफ्टर दैट वी डिस्कस हाउ विद द डिफरेंट डेफिनेशंस, जैसे कि अपन ने सबसे पहले लॉसवेल को डिस्कस किया कि इनके हिसाब से पावर क्या है, फिर ऑरेंस की, फिर रॉबर्ट बिस्टर्ड, एंड ये डेफिनेशन अपने को इंडिकेट करती है कि द पीपल हु हैव पावर कैन मेक देयर बिहेवियर्स आइडियाज अकॉर्डिंग टू देम। जैसे उनके पास पावर है वैसा ही उनका बिहेवियर होगा, वैसे ही उनके आइडियाज़ होंगे और वो उसी हिसाब से सोचेंगे। ये तो सही है कि आज आप कि जिसके पास पावर होगी वो जो है वो उसी हिसाब से सोचेगा, उसी हिसाब से काम करेगा। सो दैट इज डूइंग समथिंग दैट वी कैन नॉट, व्हेन अ पर्सन डू सम फॉर हिमसेल्फ और अ सोसाइटी इन द पावर ऑफ द सेंस। फिर अपन ने पावर और फोर्स के बीच का डिफरेंस डिस्कस किया कि क्या डिफरेंस होता है एक्चुअली पावर एंड फोर्स के बीच में, जो कि अपने को पनिश करवाता है कल्प्रेट और इन सब के फॉर्म में। जैसे एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, जो कि इस पावर को चेंज करते चले जाते हैं। सिमिलरली पावर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ को, जो कि स्ट्रेंथन देता है अफेक्टिवली बाय डूइंग अ जस्टिफाइड इफेक्ट एंड प्रोड्यूसेस द इफेक्ट विद द डिफरेंस, जो कि उस डिफरेंस के साथ में someone will have but to influence the relative success. Power can be too much, it required influence the stability. यही पावर अपनी स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन करती है। फिर अपन ने काइंड्स ऑफ पावर डिस्कस किए, जिसमें पॉलिटिकल पावर क्या होता है, पॉलिटिकल पावर किस तरह से सोसाइटी को प्रेस्टीज, टैक्स, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, ये सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है, जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, जैसे कि जनरली अगर अपन देखें तो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये फॉर्मल ऑर्गन्स ऑफ पावर जो है वो सारे काम करते हैं, जिसके अंदर वेरियस पार्टीज जो है वो इन्फ्लुएंस करती है इन्हीं पब्लिकल पॉलिसीज़ को, जिसे अपन फॉर्मल ऑर्गन ऑफ द पावर कहते हैं। फिर इकोनॉमिक पावर पे जब अपन काम करते हैं तो ये जो इकोनॉमिक पावर होती है, ये जो इकोनॉमिक पावर होती है, ये इकोनॉमिक पावर अपने को सिखाती है कि किस तरह से लिबरलिज्म जो है वो डिटरमाइन करवाता है अपने को, एक पर्टिकुलर डिटर्मिनेशन देता है पावर के साथ में, और यही पावर जो है अपने एलिमेंट्स को एग्जिस्ट करती है, एक स्पेशल इकोनॉमिक पावर को। यही सोवियत यूनियन ने जिस तरह से स्टॉपिंग किया था प्राइवेट ओनरशिप के साथ में, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के साथ में,
तो ये सब चीज़ें जो है वो कम्युनिस्ट ग्रुप के साथ में एक नई पार्टी को फॉर्म करती ही करती हैं। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस विथ आइडियोलॉजिकल पावर, कि आइडियोलॉजिकल पावर जो है वो अप्रोच करती है, डेवलप करती है थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग को। ये आइडियोलॉजी जस्टिफाइड कराती है अपने को लिबरलिज्म, कम्युनलिज्म, सोशलिज्म और ह्यूमनिज्म को, जो कि जस्टिफिकेशन अपने को है वो बॉर्न कराता है पर्टिकुलर सोशल सिचुएशन में। और ये सोशल सिचुएशन जो है वो अपने अंदर एक लिगोस्टिक आइडिया भरती है जो कि इंटरेस्ट एसोसिएट करता है मार्क्सिज्म और कम्युनलिज्म के अंदर, जिसके अंदर सोवियत यूनियन, कंबोडिया, ये जो भी चीज़ें हैं ये मिलियंस ऑफ पीपल के साथ में कंसीडर्ड होती हैं। ये इंस्पायर्ड करते हैं आइडियोलॉजी को, जो कि अंगेज रहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री और वायलेंस के साथ में, जैसे कि कनाडा हो गया, मार्क्सिस्ट एक्टिविटी हो गई, आइडियोलॉजिकल अपॉइंटमेंट्स हो गए, इन सब के लिए। अब पावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब अपन ने पढ़ा इसके टाइप्स। अब इसके स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आता है, जिसमें ट्रेडिशनल थॉट्स ऑफ कैपेसिटी को अगर अपन कंसीडर करते हैं तो ये सिचुएशन जो है अपने को आइडेंटिफाई कराती है, एक्सरसाइज कराती है सम एल्स मेनली 4 थ्योरीज को इसके साथ में, जिसमें इम्पॉर्टेंट अबाउट दिस कि अपन क्या डिस्कस कर सकते हैं, क्या इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ व्हाट के सबसे पहले थ्योरी ऑफ क्लास ऑफ डोमिनेंस, जो कि ये जो होता है ये बिलीव करवाता है अपने को 2 अपोजिंग क्लास को, जिसमें इकोनॉमिकली पावर फाइनेंशियली कॉन्फ्लिक्ट करती है हिस्ट्री स्ट्रगल के साथ में, और ये जो है वो इकोनॉमिक सेल्फिशनेस शो करता है फाइनेंशियली इंटरेस्ट के लिए, और जो कि कंप्लीट अप्रोच और यूनिलैटरल फॉर्म में अपने साथ में प्रेजेंट है। तो इकोनॉमिक सेल्फिशनेस के साथ जब अपन काम करते हैं तो क्लास ऑफ डोमिनेंस को लिए अपन कह सकते हैं, जैसे कि अपन ने पढ़ा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वगैरह जो भी अपन ने डिस्कस किया है। सो देयरफॉर दे बिलीव द हिस्ट्री दैट द स्ट्रगल इज स्टिल नाउ, जो चल रहा है अभी तक अपन इसको समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो मार्क्सिज्म जो है वो इसे इंक्लूड ज़रूर से करता है। स्पेसिफिक क्लास थ्योरी जो है वो अपने को सिखाता है कि किस तरह से सोसाइटी को डिवाइड किया जा सकता है, किस तरह से उसकी कैपेसिटी, इंटेलिजेंसी, मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें एक साथ काम करती है, जिसमें पॉलिटिशियन, इंडस्ट्रियलिस्ट, लॉयर, प्रोफेसर, डॉक्टर्स, ये सब हैं जो कि टुगेदर क्रिएट करते हैं क्लास को एक पावरफुल गवर्नमेंट पार्टीज़ के साथ में, जो कि एक्सप्लेन करते हैं माइंड एंड सोसाइटी एंड द रूलिंग क्लास, जो भी रूलिंग क्लास है, जो भी ये जर्मन थ्योरी है उसके लिए। उसके बाद में अपनी फेमिनिस्ट थ्योरी बचती है और प्लूरलिस्टिक थ्योरी बचती है। फेमिनिस्ट थ्योरी ये कहती है कि दैट इज होल्ड द बेसिक डिवीजन, जो कि एक बेसिक डिवीजन को होल्ड करके चलता है इन द सोसाइटी ऑफ जेंडरस्टिक एंड ऑल स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी, कि जो भी सोसाइटी की स्ट्रेंथ है, जो भी इसके काइंड्स हैं, वो अपन आइडियल सिचुएशन के साथ में डिस्कस कर सकें। इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे फेमिनिस्ट को। उसके बाद में फेमिनिस्ट के बाद में प्लूरिस्ट सोसाइटी थ्योरी, जो कि 4 प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन पर काम करती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर की है कि पावर इज द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। दूसरा, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर जो कि अपन ने डिस्कस किए, पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर एंड आइडियोलॉजिकल पावर। उसके बाद में 4 थ्योरीज जो कि अपन ने डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन ने क्लास ऑफ डोमिनेंस डिस्कस किया, स्पेसिफिक क्लास थ्योरी, अब फाइनेस्ट और प्योरिस्ट थ्योरी का डिस्क्रिप्शन अपना रिमेनिंग रहता है। उसके बाद में द बेसिक ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी, कि ये जो भी अथॉरिटी है जिसमें बिलीफ हो गया, अनफॉर्चुनिटी हो गई, पब्लिक इंटरेस्ट हो गया, ये सब प्रेशर करते हैं, ये सब इसी प्रेशर के साथ में काम करते हैं, ठीक है। और जैसे ये स्ट्रक्चर फिनिश होगा फिर अपन अथॉरिटी को डिस्कस करेंगे, अथॉरिटी खत्म होगा फिर अपन लेक्टिमेसी को डिस्कस करेंगे। सो देर आर 3 काइंड ऑफ अथॉरिटी जो कि अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, लीगल एंड नेशनल अथॉरिटी। उसके बाद में लेगिटिमेसी जो है वो पावर और अथॉरिटी के बीच का एक लिंकेशन है, जो कि अपने को जोड़ता है, उसके साथ ज्वाइन करके रखता है। इस चैप्टर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, पावर, अथॉरिटी एंड लिग्मिटेसी, जिसमें आज अपन ने पावर
उसकी काइंड्स ऑफ पावर को, और जो इसका स्ट्रक्चर है पावर का, उसके 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया। उसके बाद फेमिनिस्ट थ्योरी जो है वो मैंने आपको वर्बली ऐसे एक्सप्लेन की है कि किस तरह से जो पावर ऑफ डिवीजन अपन जब होल्ड करके चलते हैं तो जेंडरिस्टिकली किस तरह से वो काम करता है और किस तरह से हेल्पफुल रहता है। और ये जो लॉन्ग स्ट्रगल होता है ये स्टेटस करवाता है अपने को फाइनेंशियल इक्वल स्टेटस फॉर वुमेन्स के लिए, इंडिविजुअल फिलोसॉफीज़ के लिए, और जो अपन वर्शिप करते हैं उन आइडियोलॉजीज़ के लिए। प्लूरिस्ट थ्योरी जो है वो 4th प्रिंसिपल है ऑफ द पावर ऑफ डिवीजन एंड दैट विच डिफरेंट फ्रॉम अदर 3। ये जो इन तीनों से डिफरेंट है, दैट द क्लास ऑफ डोमिनेंस स्पेसिफिकली फेमिनाइन एंड द सोसाइटी इनटू 2 सेक्शंस। सोसाइटी को 2 सेक्शंस में बांटता है। बट अकॉर्डिंग टू द प्लूरिस्ट थ्योरी अगर अपन देखें, द पावर इन द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू मेनली 2 ग्रुप्स, जो 2 ग्रुप्स में बटी हुई हैं, नॉट इन द हैंड्स एंड इन द एनी वन क्लास, सिर्फ उसमें नहीं, दैट इज अ कंटिन्यूस ब्रेगरिंग बिटवीन दीज ग्रुप्स, इनके बीच का जो बड़ा ग्रुप के अंदर ब्रेगरिंग है उसके लिए भी। इन इट इज़ इन द इंडियन कंसेप्ट अगर अपन देखें, विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन, जो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन पर बेस नहीं करता है बल्कि क्लास स्ट्रगल पर भी बेस करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बिलीव्ड पर भी बेस करता है। दैट एम्फोसाइजेज, जो एम्फोसाइज कराता है अपने को इस्टेब्लिशिंग कॉमन सोसाइटी बाय एम्पावरिंग द पावरलेस, जो भी पावरलेस है उनके हिसाब से। सो स्ट्रक्चर ऑफ पावर के बाद में अपना नेक्स्ट आता है ऑथोरिटी, और अथॉरिटी के बाद में अपना नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज लिग्मिटेसी। सो इसके साथ में अपना पावर, अथॉरिटी और लिग्मिटेसी कंप्लीट होता है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि पावर कितना ज़रूरी है पॉलिटिकल साइंस के लिए, बिकॉज अगर नहीं है तो सोसाइटी के अंदर अपन कैसे सरवाइव कर पाएंगे। एक प्रॉपर जो होता है डिसीजंस, वो एवरीवन के पास जो राइट्स हैं वो अलॉट कैसे होंगे, और इसी के साथ में जब अपन रिक्वायर्ड करते हैं तो यही अपनी सोसाइटी को कॉन्सिडरेबल फॉर्म देता है। और इसी के साथ अगर अपन देखें तो पॉलिटिक्स इज एन एरिया ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड विच कंटिन्यूसली गोज इन बिटवीन इंडिविजुअल टू अचीव पावर। ये सब इंडिविजुअल के साथ में पावर को अचीव करने के लिए काम करता है, जो कि एक स्पेसिफिक थ्योरी बनाता है। अब इन थ्योरी को इसी तरह से डिस्कस किया गया था जिसमें कि ऑरेंस्की, जिसने कहा कि पावर एक एबिलिटी है जो इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू देयर एम्स। फिर रॉबर्ट बिस्लेट ने सेम कहा कि पावर वो एबिलिटी है जो एम्प्लॉय करती है फोर्स को, नॉट एज एक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की तरह नहीं। तो ये डेफिनेशंस जो हैं वो कंसीडर कराती है फॉर डूइंग समथिंग दैट अ पर्सन डज सम वर्क फॉर हिमसेल्फ फॉर द सोसाइटी, कि वो खुद के लिए किस तरह से और कैसे काम करता है। यूजेस द पावर इन द सेंस, और अपन किस तरह से उस पावर को उस पर्टिकुलर सेंस में लेकर आते हैं। फिर अपन ने फोर्स और पावर का डिफरेंस डिस्कस किया, जिसमें द पावर कैन बी टू मच बट इट रिक्वायर टू इन्फ्लुएंस द स्टेबिलिटी। उस स्टेबिलिटी की अपने को रिक्वायरमेंट रहती है जो कि फॉलो करवाती है ऑर्डर्स ऑफ पावर, जैसे कि महात्मा गांधी ने उसको इन्फ्लुएंस किया। सो फिर काइंड्स ऑफ पावर अपन डिस्कस करते हैं अगर, तो पॉलिटिकल पावर किस तरह से अपने को मेंटेन करती है, फिर इकोनॉमिक पावर, आइडियोलॉजिकल पावर, एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ पावर में थ्योरी ऑफ क्लास ऑफ डोमिनेंस एंड स्पेसिफिक क्लास थ्योरी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे फ्रॉम माय साइड, योर पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर। कल अपन स्ट्रक्चर ऑफ पावर के रिमेनिंग 2 पॉइंट्स के साथ में आगे इस चैप्टर को प्रोसीड करेंगे विथ अथॉरिटी एंड लेगिटिमेसी ऑल्सो। मैंने आपको इस बुक को नोट्स के फॉर्म में और रीड करके भी क्लियरली एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी कोई वर्ड समझने में या कोई लाइन में आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड, योर पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर फ्रॉम क्लास 12th, मोनिका शर्मा। थैंक यू सो मच।